हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, आज भक्ति नंदिता एक ऐसी कथा लेकर आया है जो जीवन में हमें हर परिस्थिति में आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करती है। इस कथा में यह बताया गया है कि जब हम अपराधी पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। तो भक्ति नंदिता के साथ आज हम बढ़ते हैं अपनी इस पावन दिव्य सत्य कथा की ओर। कभी कभी जीवन में हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि किसी घटना के बाद हमें आगे का मार्गदर्शन नहीं मिलता है। उस समय हमारे शास्त्रों में कही गई बातें, शुक्र नीति और बहुत सी शिक्षाएं हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। एक ऐसी ही सत्य कथा आज भक्ति नंदिता आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ है। प्राचीन काल की बात है, एक राजा ब्रह्मदत्त थे। उनके महल में एक चिड़िया थी जिसका ब्रह्मदत्त से बहुत प्रेम था। ब्रह्मदत्त की वह पक्की सहचरी बन चुकी थी और उन्हीं के महल में उसका घोंसला था। वह दिन में निरंतर उस राजा के उत्तम महल से निकलकर समुद्र के किनारे तथा तालाबों पर, तलैयों पर विचरण करती थी। ऐसे सुंदर रमणीय स्थानों पर विचरण करके वह रात्रि के समय पर कौंपिल्य नगर में लौट आती थी। वह बुद्धिमान राजा ब्रह्मदत्त के महल में पहुंचकर उस राजा से प्रतिदिन बातें किया करती थी। वह बहुत से देशों में घूमकर जो कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं देखती थी, रात के समय उन्हें राजा से कहा करती थी। एक समय राजा ब्रह्मदत्त के एक पुत्र हुआ जिसका नाम सर्वसेन था। उसी समय उस पूजनिया ने भी वहाँ एक अंडा दिया। फिर एक दिन उस घोंसले में वह अंडा फूटा। कुछ समय के बाद उसके नेत्र भी खुले, छोटे छोटे पंख भी निकल आए और उसके बाद वह पूजनिया अपने बच्चे और राजकुमार पर बराबर स्नेह रखती थी। अब तो वह रोज शाम के समय अमृत के समान स्वादिष्ट रस से भरे हुए फल लेकर आती थी, एक सर्वसेन के लिए और एक अपने बच्चे के लिए। राजा ब्रह्मदत्त का पुत्र और पूजनिया का वह बच्चा दोनों ही उस फल को खाकर बड़े प्रसन्न होते थे और इस प्रकार दोनों नित्य ऐसे फलों को खाया करते थे। प्रतिदिन उस पूजनिया के चले जाने पर राजकुमार की जो दाएं थी उस चिड़िया के बनाए हुए घोंसले से उस बच्चे को खींचकर उसे ब्रह्मदत्त के बालक को खेलने के लिए दे दिया करती थी। एक समय उस शिशु राजकुमार ने खेलते खेलते अपनी सुदृढ़ मुट्ठी में उस बच्चे का गला पकड़ लिया और राजकुमार की मुट्ठी बड़ी कठिनता से खुल सकती थी। उस चिड़िया के बच्चे ने तत्काल ही अपने प्राण त्याग दिए। राजा ब्रह्मदत्त ने उसको किसी प्रकार से अपने पुत्र के हाथ से छुड़ाया, परंतु उसे मरा मुख फैलाकर पड़ा हुआ देख, अपने बालक के द्वारा मारा गया देखकर वह बहुत दुखी हुए। तब ब्रह्मदत्त ने शोकाकुल होकर नेत्रों में आंसू भर के दाय की निंदा की। फिर वे खड़े खड़े उस बच्चे के लिए शोक करने लगे। उसी समय वन में विचरण करने वाली पूजनिया भी 2 फलों को लेकर ब्रह्मदत्त के भवन में आ पहुंची। उस भवन में आकर उसने अपने शरीर से उत्पन्न हुए बच्चे को मरा हुआ देखा। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर वह मूर्छित हो गई और कुछ देर के बाद उसे चेतना आई। तब वह तपस्विनी विलाप करने लगी। पूजनिया बोली, पुत्र, मैं आकर कूं कूं शब्द कर रही हूँ, तब भी तू इस तोतली होने से मनोहर लगने वाली वाणी में हजारों बातें करता हुआ मेरे सामने क्यों नहीं आता। पुत्र, क्षुधा से पीड़ित होकर अपने लाल लाल तालू और पीली चोंच वाले मुख को खोलकर तू मेरे पास आज क्यों नहीं आता। मैं तुझे अपने पंखों से लपेट कर रो रही हूँ, तब भी तू ची ची कूं कूं शब्द करता हुआ आज क्यों नहीं सुनता। मेरे मन में जो अभिलाषा थी कि मैं अपने सामने अपने पुत्र को पैरों पर फटफटाकर, चोंच फैलाकर जल मांगता हुआ कब देखूंगी, सो मेरा वह मनोरथ तेरे मरने से नष्ट हो गया। यूं अनेक तरह से विलाप करते हुए वह राजा से बोली, हे क्षत्रिय अधम, तू तो सम्राट है, सनातन धर्म को जानने वाला है, तो भी तूने मेरे बच्चे को दाएं से और अपने पुत्र से खिंचवाकर क्यों मरवा डाला। इस बात का तू उत्तर दे। क्या तुझे यह नहीं पता, शरण में आए हुए, भूख से व्याकुल, शत्रुओं के द्वारा पीछा किए जाते हुए और चिरकाल से अपने घर में रहने वाले की सदा रक्षा करनी चाहिए। यदि मनुष्य इनकी रक्षा नहीं करता है तो वह निसंदेह कुंभी पाक नरक में पड़ता है। राजा से ये कहकर वह शोक से आतुर हो गई और दोनों पंजों से उस राजकुमार के दोनों नेत्रों को विदीर्ण कर दिया और उससे उसकी आंखें फूट गई। इस प्रकार राजकुमार को अंधा कर देने के पश्चात पूजनिया आकाश में उड़ गई। तब राजा ने पुत्र की ओर देखकर पूजनिया से कहा, कल्याणी, अब तू शोक रहित हो जा,
भेरू तूने बहुत अच्छा किया है, तू शोक रहित होकर लौट आ। मेरे पुत्र को पीड़ा देने पर भी मैं तुझ पर कुपित नहीं हूँ। तूने वही किया जो करना चाहिए था। पूजनिया बोली, नृपश्रेष्ठ, मैं अपने ही समान तुम्हारे पुत्र के प्रेम को भी जानती हूँ, अतः तुम्हारे पुत्र को नेत्रहीन करने के कारण अपराधिनी होकर तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती। अब मुझसे शुक्राचार्य की गाई हुई इन गाथाओं को सुन। खोटे मित्र, खोटे देश, खोटे राजा, खोटे सुहृद बंधु, खोटे पुत्र और खोटी भार्या को दूर से ही त्याग देना चाहिए। खोटे मित्र में प्रेम नहीं होता, कुभार्या से सुख नहीं मिल सकता, कुपुत्र से पिंड मिलना कठिन है और कुराजा से सत्य की आशा नहीं की जा सकती। कुमित्र पर विश्वास कैसे हो सकता है और कुदेश में जीना भी संभव नहीं है। खोटे राजा से सर्वदा भय बना रहता है और कुपुत्र से तो सब प्रकार से दुख मिलता ही है। जो अधम मनुष्य अपराधी पर विश्वास करता है वह अनाथ और दुर्बल मनुष्य की भांति चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकता। अविश्वासी का विश्वास न करे और विश्वासी पर कभी अधिक विश्वास न करे, क्योंकि ऐसे लोगों पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह जड़ को भी काट डालता है। जो मनुष्य राज सेवकों तथा संकर जातियों पर विश्वास करता है वह मूढ़ चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकता। राजन, जैसे पंख निकलने पर ऊपर को उड़ता हुआ चींटा मौत के मुख में चला जाता है, उसी प्रकार ऐसे पुरुषों पर विश्वास रखने वाला पुरुष भी मारा जाता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। ऐसा शुक्राचार्य का कथन है, जैसे लता अपने शरीर को बचाए रखकर कोमलता से महावृक्ष का आलिंगन करके उसे सुखा देती है, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष भी अपने शरीर की सदा रक्षा करते हुए नम्रता पूर्वक शत्रु का नाश कर देते हैं। जैसे दीमक कृश होने पर भी स्निग्ध हो वृक्ष में लगकर शहने शहने उसकी जड़ को काट डालता है, उसी प्रकार शत्रु दुर्बल होने पर भी स्निग्ध होकर स्नेह दिखाकर शरीर में घुस आता है और अवसर पाने पर जड़ से उखाड़ फेंकता है। राजन, मनुष्य सोए हुए मतवाले और उन्मत्त शत्रु को विष, अग्नि, शस्त्र या छल कपट से भी मार डालते हैं। राजन, मनुष्य बार बार के वैर होने के भय से शत्रु को शेष नहीं रखते, वे तो इस निम्नांकित उपमा को सुनकर शत्रु को जड़ से ही नष्ट कर डालते हैं। गोपाल, यदि शत्रु को, ऋण को या अग्नि को थोड़ा सा भी बाकी रहने दिया जाए तो वे फिर इकट्ठा होकर बढ़ने लगते हैं, अतः इनके शेष को भी शेष न रहने दें। शत्रु यद्यपि एक साथ हंसता है, बोलता है, एक ही पात्र में साथ साथ भोजन भी करता है और एक ही आसन पर साथ साथ बैठता भी है, तथापि पूर्व वैर का स्मरण तो करता ही रहता है। शत्रु से संबंध करके भी उसके ऊपर विश्वास न करे, क्योंकि इंद्र ने जामाता होकर भी पुलोमा को युद्ध में मार डाला था। जो मनुष्य मन में वैर को छिपाए हुए प्रिय बातें करता रहता है, बुद्धिमान पुरुष उसके पास न जाए। ठीक उसी तरह जैसे मृग बहेलिये के निकट नहीं जाता। यदि वैर रखने वाला शत्रु बढ़ रहा हो तो उसके पास निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे बढ़ती हुई नदी का वेग वृक्ष को गिरा देता है, इसी प्रकार वह उसको जड़ से उखाड़ डालता है। शत्रु से उन्नति पाने पर भी मैं उन्नत हो गया हूँ ऐसा विश्वास न करे। उससे उन्नति पाने पर भी मनुष्य पंख वाले चींटे की तरह नष्ट हो जाता है। विद्वान पुरुष आत्मरक्षा करता हुआ शुक्राचार्य की गाई हुई इन गाथाओं को अपने मन में स्मरण रखे। मैंने आपके पुत्र को अंधा बनाकर अति दारुण अपराध किया है, अतः अब मैं आपका विश्वास नहीं करूंगी। इस प्रकार कहकर वह चिड़िया आकाश में उड़ गई। तो श्रोतागणों, इस सत्य घटना को सुनने के बाद आपने क्या सीखा, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति नंदिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही शास्त्रों से ली गई कथाएं आपके जीवन का मार्गदर्शन कर सकें। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि किसी और को भी जीवन के संघर्षों की परिस्थिति में उचित मार्गदर्शन मिल सके। अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि इस तरह की और कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आगे भक्ति नंदिता पर आपको मिलेगी 16 सोमवार की पावन दिव्य मंगलमय कथा। तो इस दिव्य अवसर का लाभ उठाना ना भूलें और पाएं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद भक्ति नंदिता के साथ। जय श्री हरि, धन्यवाद।